ये देखिए दोस्तों, हम आनंद लेने आए हैं समंदर का और मैं बात ही करती रहती हूँ, बात ही करती रहती हूँ। तो मैं आपको समंदर भी दिखा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि बात नहीं करूँगी तब भी आप बोर हो जाओगे, है ना? तो मुझे बात भी तो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए। देखिए आज पब्लिक बहुत कम दिख रही है, लेकिन है, ठीक है। यही जब संडे को आते हैं, तो संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। वीकडेज़ में क्राउड हाँ, फेस्टिवल्स में या फिर छुट्टी के दिन क्राउड रहता है। दोस्तों आप मुंबई में रहते हो या कहाँ से, कौन सी सिटी से, कौन सी स्टेट से देख रहे हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मुंबई आपको कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और मुंबई की क्या ऐसी ख़ास बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी जगह है जो आपको अच्छी लगती है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमें भी पता चले कि हम मुंबई में रहते हैं तो हमारे मुंबई की क्या चीज़ें, वैसे हमें तो पता है क्या फ़ेमस है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाहर से जो हैं तो अगर मुंबई में रहते हैं या बाहर से भी हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि क्यों इतना क्रेज़ है लोगों को मुंबई के बारे में, मुंबई को लेकर और मुंबई की चीज़ों को लेकर या मुंबई की कौन सी जगह को लेकर कौन सा क्या क्या चीज़ में क्रेज़ है, तो वो हमें समझ में आएगा। ज़रूर दोस्तों आप हमें बताइएगा, ठीक है? और खेल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि समंदर किनारे ज़्यादा करके ना होटल्स ज़्यादा देखिए, ये सब होटल्स सी फेस होटल, लोगों को रूम लेना रहता है ना सी फेस, और बाहर से जो आते हैं मोस्टली घर भी रहते हैं लेकिन होटल ज़्यादा हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, होटल्स ये सब ज़्यादा है। वैसे मेरी ट्रेन ना हो तो चलना तो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक सिर्फ चलना ही चलना है, लेकिन अच्छा भी लगता है क्योंकि समंदर का भी आनंद, उसका नज़ारा भी देख सकते हो। और क्योंकि अगर बाहर से आओ तो अगर नहीं टहलो नहीं तो क्या, इसीलिए ना stuck on your ex, just forget it and meet the next. वाह, लोग एक्स से थक गए तो बोल लेके घूम रहे हैं, meet the next। हाँ, वाह, आजकल लोग ब्रेकअप को भी सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, एंजॉय करते हैं। लोग रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करते, रिश्ते को ख़त्म करके भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले लोग ख़त्म होने पे बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ होती थी उनको, दुःख मनाते थे, बहुत सैड हो जाते थे, आज आनंद मनाते हैं। एक जगह पे एक आदमी था, वो खड़ा था बोर्ड लेकर और दूल्हा बन के, और उसने बोर्ड पे लिखा हुआ था, मेरी वाइफ़ को मेरे ससुराल वाले भेज नहीं रहे मेरे साथ में। अब वो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढिंढोरा पीट के, तो इस तरह से तो वो मुझे नहीं लगता कि वो उसके ससुराल वाले उसकी वाइफ़ को वापस भेजेंगे, क्योंकि वो तो एक तरह से ढिंढोरा पीट रहा है। तो आजकल जो भी है, जो रिश्तों को सोशल मीडिया पे डालना बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि उसमें रिश्ते बनेंगे या बिगड़ेंगे कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों के रिश्ते सोशल मीडिया से बनते हैं और कुछ बिगड़ते भी हैं। तो अब इसके लिए हम क्या बोले? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया देखा जाए तो अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों पार्ट है उसमें। हर एक चीज़ का बैड इम्पैक्ट भी रहता है, गुड इम्पैक्ट भी रहता है। अब उसमें आप यूज़ क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम कुछ अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम लोग रिश्तों को लेकर और कुछ रिश्तों में खराबी लेकर लोगों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत बेकार है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोग आजकल जैसे ही रिश्ता ख़राब हो जाता है तो सोशल मीडिया पर उसकी भड़ास निकालने लग जाते हैं। तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, और क्या अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या आप भी सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ों को पोस्ट करेंगे? बहुत सारी भीड़ है। फोटोग्राफी हो रही है, फोटो सेशन, रील्स एंड ऑल सीन्स, बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। पहले जो पुराने ज़माने में जब हम लोग छोटे-छोटे थे ना, उस टाइम पे फ़ोटोज़ लेना मतलब एक डिजिटल कैमरा नहीं था ना, और उस टाइम पे फ़ोटो लेना एक मतलब एक होता था कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, वो भी बहुत टाइम के बाद मिलता था, और फिर बाद में आया कलर फ़ोटो का ज़माना आया, फिर बाद में आया कि हाँ ठीक है, फिर कलर ही मिलेगा, ब्लैक एंड वाइट मिलेगा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो जो फ़ोटोग्राफ़ी का ज़माना था पहले का, तो वो कैसा था ना, मतलब बहुत टाइम के बाद जब उसका जो फ़ोटोग्राफ़र का जो रोल है, वो उसका सारे फ़ोटो उसमें से क्लिक हो जाए, उसके बाद ही वो फ़ोटो रोल जो है वो उसमें से कैमरे में से निकाल सकता था, और तब वो जाके वो रोल ढूँढने के लिए देता, और वो ढूँढने के लिए देता, वो अंधेरे कमरे में वो नेगेटिव से फ़ोटो तैयार होती, और इस फ़ोटो को बाद में हमें देखने मिलता। और नेगेटिव में तो ऐसे लगता था ना कि जैसे भूतिया जैसी फ़ोटो दिखती थी। तो वो भी क्या ज़माना था, हम लोग देखते थे नेगेटिव से फ़ोटो और अपने आप को इस तरह से देखते थे। तो लेकिन आज का जो ज़माना है इंस्टेंट है, सारी चीज़ें इंस्टेंट। तो इंस्टेंट में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट जो है वो अच्छा नहीं रहता है। जो थोड़ा सा टाइम लेकर बनता है वो अच्छा बनता है। तो आपको कैसा अच्छा लगता है दोस्तों? इंस्टेंट अच्छा लगता है या फिर जो टाइम लेकर बनता था वो अच्छा लगता है? आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो इंस्टेंट होता है, जैसे फ़ोटो क्लिक किया तुरंत देख लिया, अरे ये नहीं अच्छी नहीं है, डिलीट कर दो। और जो पहले फ़ोटो लेते थे तो उसमें जो है वो फ़ोटो कैसी आई वो देखने के लिए कितने दिन तक रुकना पड़ता था, 8 दिन 15 दिन, पता नहीं कितने दिन तक, जब तक उसका रोल ना धुल जाए तब तक जो रुकना पड़ता था। और अभी जो है वो इंस्टेंट सारी चीज़ें हो गई है। इंस्टेंट अच्छा तो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और एक बार ना किसी ने बताया था मुझे कि जब पहले जब फ़ोटोज़ जो रेडी होते थे ना, एक रोल जैसे धुलने जाता था तो अ, अंधेरे कमरे में, बिल्कुल अंधेरा कमरा, बिल्कुल इस उसमें ना ना कोई लाइट भी नहीं रहती, जैसे ये ट्यूबलाइट रहती है या फिर ऐसी कोई येलो लाइट रहती है, ऐसी कोई रोशनी नहीं रहती थी, सिर्फ एकदम एकदम हल्की सी रोशनी रहती थी। और उस रोशनी में वो तैयार होते थे फ़ोटोग्राफ्स, और जो फ़ोटोज़ उस वो जो नेगेटिव्स थी उसमें से जो फ़ोटो तैयार करने के लिए उस नेगेटिव्स को 9 ट्रे में से गुज़रना पड़ता था, 9 ट्रे। और यही हमारी लाइफ़ के साथ भी होता है। ऐसे कुछ लोगों ने सिखाया था, कुछ एक एक बंदे ने सिखाया था कि 9 ट्रे में से गुज़रना पड़ता है, और वो जो 9 ट्रे हैं वो एक प्रोसेस होता है कि कैसे हम लोग मतलब उस नेगेटिव में से फ़ोटो कैसे तैयार होती है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। और आज जो है इंस्टेंट आ गया, डिजिटल आ गया, और तुरंत फ़ोटो क्लिक कर ली और देख लिया, हो गया, और नहीं पसंद आया डिलीट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें, कितने सारे फ़ोटो आज तक हमने डिलीट किए होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन जब पहले की पुरानी फ़ोटो जो पड़ी है, क्या वो फाड़ने का मन करता है आपको? क्या वो डिलीट करने का मन कर रहा है? क्योंकि वो जो मेमोरीज़ है वो वापस आ नहीं सकती। याद जो है मेमोरीज़ वापस आ सकती है। बार बार हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं, वापस डिलीट करते, क्लिक करते, डिलीट करते, लेकिन वो जो मेमोरीज़ है वापस नहीं आ सकती। वो फ़ोटो अभी तक पड़े भी होंगे आपके पास, कोई भी पुराने फ़ोटो आपके बचपन के या कोई पुराने फ़ोटो पड़े हो तो उसको फाड़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे ख़राब भी हो गया और उसको तो सही करने का ऐसे लग रहा होगा आपको। मेरे पास कई फ़ोटो नेगेटिव पड़ी हुई थी, मैंने अभी सोचा कि जाके मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। उन्होंने मना कर दिया, नेगेटिव से अभी फ़ोटो नहीं बनती है। तो मैं भी सोचने लगी। तो यही जो है हमारी लाइफ का भी फंडा है कि जब हम कुछ चीज़ों में से होकर गुज़रते हैं तो हमारी लाइफ बेस्ट होती है और अच्छी होती है। लेकिन जब कुछ चीज़ें इंस्टेंट हो जाती है तो वो अच्छी नहीं होती है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि रिश्ता भी इंस्टेंट जुड़ जाता है। जैसे शादी का रिश्ता हो, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ऑनलाइन रिश्ता जुड़ गया, एफबी से या इंस्टाग्राम से कोई मिल गया और कोई रिश्ते जुड़ गए, तो वो अच्छे नहीं होते। लेकिन जब कोई कुछ चीज़ें प्रोसेस में से जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, तो वो रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ का भी है। उस नेगेटिव को जैसे 9 ट्रेन से गुज़रना होता है, वैसे ही हमारी लाइफ को भी अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग मोड में से वो मोल्ड करके हमें बाहर लाया जाता है ताकि हमारी लाइफ जो है वो बेस्ट हो सके। तो जैसे आज हम लोग घूम रहे हैं मरीन ड्राइव पे, तो यहाँ का एक अलग नज़ारा है, यहाँ पर घूमने की एक अलग मज़ा है। फिर अगर हम लोग लास्ट टाइम गए थे गेटवे ऑफ इंडिया में, वहाँ पर घूमने का एक अलग मज़ा है। वहाँ पर बोट राइडिंग है, वहाँ पर एलिफेंटा है, अलग अलग जगह पे, है ना। तो ये जो मरीन ड्राइव है, यहाँ पर सिर्फ समंदर है और यहाँ पे लोग टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, बैठते हैं, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अलग जगह है। फिर हम लोग गए थे बैंड स्टैंड, तो वहाँ पे बैंड स्टैंड का नज़ारा अलग था। वहाँ पर लोग पत्थरों पे बैठते थे और वहाँ पर अलग अलग चीज़ें थी। तो अलग अलग नज़ारे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। बैंड स्टैंड में फोर्ट है, वहाँ पे सीलिंग है, वहाँ पर अलग नज़ारा है। तो हमारी लाइफ का भी एक मोमेंट अलग अलग होता है ना। अलग अलग पड़ाव आते हैं, अलग अलग मोड़ आते हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है। तो वैसे ही जब वो सिखा रहे थे कि 9 ट्रे में से गुजरना है, तो मैं भी सोचने लगी मैं अभी किस मोड में हूँ, कौन सी ट्रे में हूँ मैं। 9 ट्रे है तो हमारी लाइफ भी ऐसी होगी ना, तो मैं कौन से ट्रे में हूँ मुझे नहीं पता। आपको अगर पता हो तो आप ज़रूर बताना कि आप कौन सी ट्रे में हो। ठीक है। तो मैं ये सोचने लगी, तो मैंने सोचा चलो मुझे याद आ गया तो मैं भी बता दूँ आपको कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और आप भी बताना हमें कि आप कौन सी ट्रे में हो। मुझे तो नहीं पता मैं कौन सी ट्रे में हूँ। वो प्रोसेस जो होने वाला है उसमें। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा लगता है कुछ चीज़ें जब बहुत ज्ञानी लोग हमें कुछ सिखाते हैं
और बहुत सारे लोगों से मैं कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ। और आप भी ज़रूर सीखना बंद मत कीजिएगा, कि सीखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा भी हमें कुछ न कुछ सिखा के चला जाता है। हम किसी भी छोटे व्यक्ति से भी कुछ भी सीख सकते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई हमारे लेवल का हो, हमारे से छोटा, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो सीखना ज़रूर चालू रखिएगा, बंद मत कीजिए, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में ज़िंदा है तब तक सीखना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाए, कितने भी ज्ञान आ जाए हमारे अंदर, फिर भी सीखना जो है वो बंद नहीं करना है। सीखते रहना है ज़िंदगी के हर पड़ाव में, हर वक्त में। चाहे हम अपनी लाइफ के एंड ऑफ स्टेज में भी हों, फिर भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमें पता नहीं होती। आज की जनरेशन है, देखिए डिजिटल टाइम आ गया है। अभी आने वाली जनरेशन और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन में कितना ज़्यादा आगे जाएगा हमें नहीं पता है। आज सारी चीज़ें, पेमेंट ऑनलाइन हो गया है, हर एक चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब इस ऑनलाइन का और ज़्यादा आगे प्रो वर्जन क्या आएगा वो हमें नहीं पता, वो हमारी आने वाली जनरेशन जाने। तो अब आने वाली जनरेशन जो सीखेगी वो हमें उसके पास से सीखना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, एक छोटा सा बच्चा भी हमें सिखा के चला जाएगा। तो हम अगर बोलेंगे कि नहीं हमको सारी चीज़ें आती हैं, हमको सब नॉलेज है, अरे हमको डिजिटलाइजेशन का भी सब नॉलेज, अरे हमारे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमारे ज़माने में ये डिजिटलाइजेशन है, तो क्या उसका प्रो वर्जन नहीं आ जाएगा? तो क्या हमें किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हमें और आगे की जनरेशन से सीखना पड़ेगा हमें कि भाई ये क्या है, हमें सिखाओ। तो हमें हर समय सीखते रहना है और देखते रहना है कैसे क्या है। ठीक है, तो चलो मैं बात करती रहती हूँ, आगे और भी आपको समुद्र दिखाती हूँ।